हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री के जो भी बेसिक फॉर्मूले वो क्लियर करते हैं। मतलब जैसे कि देखो बेटा, आपको अभी तक रिवीजन हो चुका है अच्छे से, बहुत सारे बच्चों का रिवीजन हो गया है। बट कुछ लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व भी किए, क्योंकि एग्जाम 4 तारीख को एक्सपेक्टेशन से पढ़ाई हो चुकी है, कुछ लोगों की नहीं हो चुकी है। ओके, बताओ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही, सीईटी के क्वेश्चन जब सॉल्व करते टाइम बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, मतलब फॉर्मूले मिस कर रहे कि इसको कौन सा फॉर्मूला लगता। तो मेन पॉइंट जो है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत सारे। तो मैं आज क्या करता हूँ, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले वो फॉर्मूले आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। तो 11th और 12th को मिक्स करके आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले से आपको आइडिया दे देता हूँ, तो आपको एग्जाम में ना दिक्कत हो जाए, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के 11th और 12th के फॉर्मूले तो आपको बेटा जीरो लेवल से उठा लेता हूँ। जीरो लेवल से अगर आप लेते हो तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि देख लो, जीरो लेवल से मतलब कैसे बेटा, एक अपन राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। वी हैव टू टेक वन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। वन सेकेंड, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा। एक लाइन लगा लेते छोटी सी। ओके, बस सब बेसिक फॉर्मूले आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको सीधा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, डायरेक्टली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। ओके, तो ए बी और इसको सी मानते हैं। जब एंगल इधर बनता है तो आपको पता है बेटा ये क्या है अपना, दिस इज अपोजिट साइड, दिस इज हाइपोटेनस, और ये मेरा एडजेशन, ठीक है ना। देख लो बेटा, तो सबसे पहला देखो बेटा क्या लिखते हैं फॉर्मूला, साइन थीटा आपको पता है बेटा। जीरो लेवल से बता रहा हूँ बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। सर ये तो हमको आते हैं, नो प्रॉब्लम बेटा, बस आइडिया दे रहा हूँ स्टार्टिंग के, देख लेना। कई बार आपको ये वाले क्वेश्चन भी प्रॉब्लम आती है कभी वही, उसलिए थोड़ा सा आइडिया ले लो। टैन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला क्या बेटा, सेक थीटा, और आखिरी वाला जो है बेटा कॉट थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या लग, कोई कंफ्यूज होने की गरज नहीं बेटा, वेरी सिंपल फॉर्मूले लगते हैं। क्योंकि क्या होता है बोले तो यहाँ पे साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मतलब मालूम है ना, बीसी अपॉन एसी, ठीक है ना। उसके बाद कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था बेटा, एडजेशन अपॉन हाइपोटेनस, एडजेशन अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या था बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेशन, अपोजिट अपॉन एडजेशन, बीसी अपॉन ए बी। कोसेक थीटा का साइन का रेसिप्रोकल बेटा, तो क्या लिख लेते इसको, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। और सेक का फॉर्मूला क्या था, कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनस अपॉन एडजेशन। और कॉट थीटा टैन का होता है उल्टा, तो इसलिए अपन इसको क्या लिख लेते बेटा, एडजेशन अपॉन अपोजिट, एडजेशन अपॉन अपोजिट। ओके, ये अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर साइन थीटा की वैल्यू दी तो कॉस निकाल सकते हो इसके हिसाब से, नहीं तो ये छोड़ के अगर दूसरे भी फॉर्मूले अपने पास बेटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या है बेटा, 1 है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी आती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1 है ना। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा ऑल्सो वी आउट राइट 1, ये भी आइडिया होंगी बेटा आपको। ओके, उसके बाद ये तीन फॉर्मूले बेटा, इससे भी अपन निकाल सकते हो वैल्यूज, जैसे कि अगर साइन की वैल्यू आपको दी के रखी है तो सीके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता। ओके, नेक्स्ट उसके बाद, और आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स पता है बेटा। ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो जैसे समझ लो बेटा, आपको पहला कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट 0 से लेकर 90 के बीच में रहता है, और 90 टू 180, और ये आपको पता है बेटा ये है अपना 270, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा जो भी रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, देख लो, एक्स्ट्रा बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव रहते हैं, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या रहेगा, आपको 90 से छोटी वैल्यू रह सकती और 360 से बड़ी वैल्यू रह सकती। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, साइन टीटा और कोसेक टीटा पॉजिटिव रहता है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, 90 से बड़ी वैल्यू रहती है और 180 से छोटी वैल्यू रहती है, 180 से छोटी। और इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, कि 180 से बड़ी वैल्यू 180 प्लस थीटा लिख लेते हैं, और 270 छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव रहता है बेटा, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहता है, बाकी सब के सब यहाँ पे नेगेटिव रहता है। इसमें क्या होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे 270 से बड़ी वैल्यू आती है
270 से बड़ी और 360 से छोटी, तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव रहता है बेटा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहता, बाकी के सब यहाँ पे नेगेटिव रहते। ओके, ये आपको आता है, बट बेटा थोड़ा सा आइडिया ले लेना कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अगर कई बड़ी वैल्यू निकालनी आती तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स अगर अच्छे से याद होते तो प्रॉब्लम नहीं होता, एकदम परफेक्शन आ जाता। ठीक है ना, चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते बेटा, ये बेसिक फॉर्मूले क्लियर हो गए आपको थोड़े स्टार्टिंग के। उसके बाद देखो बेटा कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल आपको पता है बेटा कि कंपाउंड एंगल में क्या होता है, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले क्या है, सबसे पहले साइन ए प्लस बी, ये तो आपको आइडिया होगा। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला क्या है बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। उसके बाद अगर यहाँ पे साइन ए माइनस बी लेते तो भी क्या आता है बेटा आपको, साइन ए माइनस बी अगर लेते हो तो क्या आ सकता है, साइन ए माइनस बी बोले तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। क्लियर, तो ये साइन ए प्लस बी तो हो गया, साइन ए प्लस बी निकला, साइन ए माइनस बी हो गया। अगर इन केस अगर आपको यहाँ पे साइन ए भी हो गया, साइन बी हो गया, उसके बाद अगर मैं कॉस ए प्लस बी लिखता हूँ बेटा, कॉस ए प्लस बी लिख लेता हूँ। कॉस ए प्लस बी का क्या आएगा बेटा, सेम फॉर्मूला आएगा, कॉस ए कॉस बी, बस अंदर अगर प्लस रहता तो यहाँ पे क्या था बेटा, माइनस कॉस ए माइनस की जगह क्या लिख लेते बेटा यहाँ पे, साइन ए साइन बी। अब दूसरी बात आती है, कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी मतलब देखो बेटा क्या आ सकता है, बस वहां पे जहाँ पे माइनस है अंदर क्या आ जाता है बेटा, प्लस आ जाता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, साइन ए साइन। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, ये सेकेंड फॉर्मूला होगा बेटा साइन ए प्लस बी का, और ये कॉस ए प्लस थर्ड फॉर्मूला, और ये फोर्थ फॉर्मूला। अब दूसरा कौन है बेटा, फिफ्थ फॉर्मूला जो है टैन का, टैन ए प्लस बी। ठीक है, टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है बेटा आपको, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस कितना आएगा बेटा, वन माइनस टैन ए इंटू क्या लिख लेता, टैन बी लिख लेता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है बेटा, सिक्स्थ फॉर्मेशन क्या होगा, जैसे प्लस लिखा था यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, टैन ए माइनस बी लिख लेते। टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन, जैसे कि यहाँ पे प्लस लिखा माइनस लिखा था, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, प्लस वन प्लस टैन ए इंटू टैन। ये आपको कंपाउंड एंगल के सिंगल एंगल वाले फॉर्मूले जैसे साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर इन केस समझ लो आपको यहाँ पे डबल एंगल पूछा गया, डबल एंगल मतलब जैसे साइन टू ए लिखा था, ये साइन ए लिखा था, तो डबल एंगल मतलब साइन टू ए, डबल एंगल। ठीक है, तो डबल एंगल की एक आइडिया दे देता हूँ बेटा, डबल एंगल एंगल कैसे निकालते हैं। तो साइन ए प्लस बी का तो पता है बेटा आपको, तो मैंने अगर समझ लो मैंने यहाँ पे साइन टू ए ले लिया बेटा, साइन टू ए का फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो ठीक है, इनकेस अगर याद नहीं रहा तो अपन इसको प्रूव भी कर सकते बेटा, कैसे मैं बताता हूँ। अब देखो बेटा साइन टू ए को मैं क्या लिख लेता, साइन ए प्लस ए लिख लेता, लिख सकता हूँ। साइन ए प्लस बी बोले तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ऑलरेडी पता है आपको, साइन ए कॉस बी, कॉस बी मतलब क्या आता है यहाँ पे, ए आ जाता, और कॉस ए बी बोले तो कॉस ए साइन ए। तो देख लो बेटा यहाँ पे दोनों भी ए है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर टू ए को अगर अपन स्प्लिट करते हो तो कैसे करोगे स्प्लिट, टू ए को ए प्लस ए के फॉर्म में लिखोगे, ए प्लस ए मतलब क्या हुआ, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो डायरेक्टली आप इसका फॉर्मूला क्या लिख लेते बेटा, टू साइन ए और कॉस ए। ये होगा बेटा आपका डबल एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में। अब समझ लो अगर इसी फॉर्म साइन टू ए को मुझे इन टर्म्स ऑफ टैन में लिखना है तो क्या लिख लेता बेटा, इन टर्म्स ऑफ टैन में, मतलब मुझे आंसर टैन में लिखना है तो क्या लिख सकता बेटा, टू टैन ए, वन सेकेंड, टू टैन ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए, वन प्लस क्या बेटा, टैन स्क्वायर ए। ठीक है, ये साइन टू ए के डबल एंगल फॉर्मूला है। अगर साइन टू ए को अपन क्या लिख लेते, साइन टू ए, ये साइन टू ए का फॉर्मूला है बेटा, साइन टू ए का क्या फॉर्मूला है, टू साइन ए कॉस ए। और अगर आपको लिखना चाहते हो साइन टू ए को इन टर्म्स ऑफ टैन में तो क्या लिखते हैं, टू टैन ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर। ये किस में लिखते बेटा, साइन और कॉस में लिखने के लिए फॉर्मूला क्या है, टू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये साइन का डबल एंगल है, ओके ना। अब उसके बाद कॉस टू ए का डबल
कॉस टू ए का देखो बेटा क्या आ सकता है फॉर्मूला कॉस टू ए के लिए, सेकेंड जो है बेटा कॉस का डबल एंगल कॉस टू ए। कॉस टू ए मतलब कॉस टू ए के लिए अपन इन टर्म्स ऑफ क्या लिख लेते हैं बेटा, कॉस टू ए को मैं क्या लिख लेता हूँ, कॉस ए प्लस ए लिख लेता हूँ बेटा टू ए को, है ना। तो आपके पास एक फॉर्मूला बेटा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है आपके पास क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो साइन ए साइन बी, एक काम कर लेते हैं, तो आपको हर बार प्रूफ करने की गरज नहीं है, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि आपको इजीली याद हो जाए, क्योंकि आपको कई बार क्या होता है फॉर्मूला याद नहीं होता, अगर याद नहीं रहा तो 2 सेकंड में आप उसका प्रूफ भी कर सकते हो। तो अपन इसको कैसे लिख लेते बेटा, कॉस ए प्लस बी को, कॉस ए प्लस ए मतलब जैसे ए प्लस बी को अपन ए के बी की जगह ए डाल दिए, तो कॉस ए प्लस है तो अपन को पता है बेटा माइनस लिखना है, साइन ए क्योंकि मैंने साइड को फॉर्मूला लिखा है, तो क्या आता बेटा इसका आंसर, कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये कॉस टू ए का जो फॉर्मूला बेटा इन टर्म्स ऑफ किस में है बेटा, इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन में है, ठीक है। अब समझ लो ये कॉस टू ए का फॉर्मेशन हो गया, अगर समझ लो मैंने कॉस टू ए को इन टर्म्स ऑफ किस में लिख लो बेटा, साइन में अगर लिखना चाहता हूँ पूरा साइन में टोटल, तो साइन में लिखना चाहते हो तो साइन कॉस को क्या लिखता है, वन माइनस साइन स्क्वायर लिखे तो अपन क्या लिख लेते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ये बोल के लिख सकते बेटा। अगर समझ लो कॉस टू ए को इन टर्म्स ऑफ कॉस में ही लिखना है, टोटल पूरा कॉस में, कॉस टू ए को इन टर्म्स ऑफ ओनली कॉस में लिखना है, तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर को वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो तो पूरा कॉस में कन्वर्ट हो जाता, टू कॉस स्क्वायर ये माइनस वन हो जाता, ठीक है। अगर समझ लो कॉस टू ए के साथ साथ अगर कॉस टू ए को इन टर्म्स ऑफ टैन में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ टैन मतलब पूरा का पूरा टैन में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पूरा टैन में लिखना है, ओके। वन माइनस टैन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर, ये कॉस टू ए के चार फॉर्मूले हैं बेटा, ओके। इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन में लिख सकते, कॉस टू ए को इन टर्म्स ऑफ साइन में लिख सकते और कॉस टू ए को इन टर्म्स ऑफ टैन में भी लिख सकते, ओके। अब आती है दूसरी बारी, अब समझ लो बेटा कॉस टू ए तो हो गया, टैन टू ए को कैसे लिखेंगे बेटा, टैन टू ए का फॉर्मूला क्या था, टैन टू ए का सिंपल बेटा साइन और टैन टू का सेम ही रहता, बस थोड़ा सा प्लस माइनस में फर्क रहता, टू टैन ए अपॉन क्या लिख लेते बेटा, वन माइनस टैन स्क्वायर, साइन टू ए को कैसे लिखते हैं वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टैन में प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, ओके। याद रख लें, क्लियर बेटा एवरीवन, कोई कंफ्यूजन इसमें, ओके। अब इसके बाद अपन दूसरा वाला देखते हैं बेटा, डबल एंगल होने के बाद ऑफ एंगल देखते हैं, कौन सा देखेंगे बेटा, ऑफ एंगल। तो ऑफ एंगल वाले फॉर्मूले देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऑफ एंगल वाले फॉर्मूले, जैसे अपन ने अभी तक सीखा था बेटा, सिंगल एंगल सीखा और डबल सीखा, अब ऑफ सीखेंगे उसके बाद ट्रिपल सीखेंगे। ऑफ में क्या क्या फॉर्मूले आते हैं बेटा, जैसे साइन ए का ऑफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन ए का ऑफ एंगल, एक ट्रिक बताता हूँ देखो बेटा, अपने पास देखो बेटा साइन टू ए का फॉर्मूला तो आपके पास है, क्या है साइन टू ए का फॉर्मूला, डबल एंगल का अभी लिखा था ना मैंने, क्या लिखा था बेटा, टू साइन ए बाई टू और कॉस ए लिखा था। बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक थोड़ी सी आइडिया लेनी है कि ऑफ एंगल मतलब आपको पता है बेटा ए का ऑफ क्या होता है बेटा, ए बाई टू हो जाता, ए का ऑफ क्या होता है, ए बाई टू, जैसे कि आप क्या लिखते हो, जैसे साइन टू ए दिया तो ए की जगह क्या लिखो बेटा, ए बाई टू डाल दो, तो पूरा ऑफ एंगल में कन्वर्ट हो जाता है ना, साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू, बस बात खत्म। तो टू टू कट जाता, कटने के बाद बचेगा साइन ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा आपको, साइन ए का फॉर्मूला आ जाएगा टू साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू, बात खत्म। उसमें सोचने की कोई गरज नहीं है, आपको बस ध्यान देना है अगर साइन टू ए का आया मतलब ऑफ एंगल आ जाता, बस डिवाइडेड बाई टू कर दो बेटा क्योंकि साइन ए का ऑफ एंगल निकल जाता। उसके साथ अगर कॉस ए का लिख लिया समझो, साइन ए का तो ऑफ एंगल हो गया आपको, अगर इसी में टैन का भी पता है ना बेटा, इन टर्म्स ऑफ टैन में अगर लिखना है साइन ए को, इन टर्म्स ऑफ टैन में साइन ए में टैन में लिखना है और वो भी कौन से फॉर्म में लिखना है, ऑफ एंगल में। ऑफ एंगल में लिखना मतलब कैसे देख लो बेटा, मैं बताता हूँ कैसे लिख लेता हूँ, आपको तो पता है बेटा इसका फॉर्मूला टू टैन ए, तो इसलिए इसको क्या लिखते, टू टैन ए बाई टू लिखते और नीचे क्या लिख लेता बेटा, वन प्लस टैन स्क्वायर ए बाई टू, ओके, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, अगर कॉस ए में लिखना है तो कॉस ए को देख लो बेटा, कॉस के बहुत सारे फॉर्मूले, कॉस ए का पहला वाला क्या लिखेंगे बेटा फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा फॉर्मूला, कॉस ए को इन टर्म्स ऑफ अगर ओनली साइन में लिखना चाहते हो तो क्या है अपने पास फॉर्मूला है ना,
ओनली साइन, साइन में लिखना मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है, बट ऑफ एंगल लिख रहे हो इसलिए यहाँ पे क्या लिख लेते, ए बाई टू लिख लेते, राइट। कॉस ए को और एक बार लिख लेते बेटा इन टर्म्स ऑफ कॉस में, टोटली कॉस में, तो क्या लिखेंगे बेटा इन टर्म्स ऑफ कॉस में, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस क्या लिख लेता 1। और कॉस ए को इन टर्म्स ऑफ tan में कैसे लिख लेते बेटा, कॉस ए को इन टर्म्स ऑफ tan में क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ tan में 2 सॉरी 1 सेकेंड 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन क्या लिख लेते बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख लेते, बात खत्म। बट यहाँ पे ऑफ एंगल है उसलिए बाई ए बाई टू लिख लेते डिवाइड में। डबल एंगल और इसमें कोई फर्क नहीं रहता, बस इतना फर्क रहता कि जैसे वहाँ पे डबल लिखे तो यहाँ पे उसका ऑफ करेंगे। ऑफ मतलब कैसे, साइन ए का ऑफ क्या होता, मतलब ए का ऑफ क्या होता, ए बाई टू हो जाता, ठीक है। तो जैसे कि टू ए मतलब ए बाई टू लिखे तो टू टू कटेगा, तो साइन ए का ऑफ एंगल क्या होता बेटा, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ये हो गया बेटा कॉस के इन टर्म्स के ऑफ एंगल फॉर्म। अगर आप इसको टैन में ही लिखना चाहते हो तो टैन में क्या है अपने पास बेटा, ऑलरेडी टैन का फॉर्मूला पता है, टैन टू ए का, tan 2a को इन टर्म्स ऑफ कैसे लिखते बेटा, टू tan a अपॉन ए लिखते। अगर इसको हाफ एंगल में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, टू tan a बाई टू अपॉन क्या लिख लेता बेटा, वन माइनस लिखता क्योंकि वहाँ पे प्लस है साइन में, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई टू, ये होगा आपका ऑफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ किस में बेटा, tan में, और ये किसका फॉर्मूला है, ऑफ एंगल का फॉर्मूला, भूलना नहीं, ध्यान से देख लेना बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा, ये फॉर्मूले अगर आपको फटाफट याद हो जाए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रुकता नहीं, क्योंकि आपको फॉर्मूला के लैकिंग की वजह से आपको फाइनल आंसर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए पूरे फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो या समझ लो या विदाउट सिंग एक बार ट्राई कर लो, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा और आपके मार्क्स इंप्रूव करने में बहुत काम आते हैं फॉर्मूले, ठीक है ना। आगे चलते बेटा, ऑफ एंगल हो गया, डबल एंगल हो गया, अब ट्रिपल एंगल देखते हैं, ठीक है। ट्रिपल एंगल में क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना ट्रिपल एंगल में ज़्यादा सा, क्योंकि देख लो बेटा ट्रिपल एंगल मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स एंगल भी बोल सकते हैं इसको, ओके। ट्रिपल एंगल, ट्रिपल एंगल में देखो क्या लिख लेते हैं सबसे पहले, साइन थ्री ए, साइन थ्री ए का फॉर्मूला क्या था बेटा आपको ट्रिपल में, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। अगर आपको लगते तो इसको प्रूफ करके भी कर सकते, बट कोई गरज नहीं प्रूफ करने की, बस याद रखे तो बस हो जाता। लगे तो आप कुछ नहीं बेटा, साइन थ्री ए को क्या लिखते हैं, साइन टू ए प्लस ए लिखे तो साइन थ्री ए प्रूफ हो जाता आपको, ठीक है ना। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, हो जाता। अगर कॉस थ्री ए अगर लिखे तो क्या लिख सकते बेटा, कॉस थ्री ए का सेम रहता है, बस यहाँ पे क्या रहता है बेटा फॉर्मूला, फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला क्या रहेगा बेटा, टैन थ्री ए, टैन थ्री ए, टैन थ्री ए का क्या लिख सकते हैं बेटा, ओके। आपको टैन थ्री ए को प्रूफ भी कर सकते हो, आपको अगर प्रूफ करना है प्रूफ कर सकते हैं, तो वैसा भी लिखे तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूज होने। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपन ट्रिपल एंगल, अभी डबल एंगल हो गया, ऑफ एंगल किया मैंने, ट्रिपल एंगल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिपल एंगल को देखो बेटा, आप अगर प्रूफ भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर याद रख ले तो बेस्ट थिंग है। तो सबसे पहले देखो बेटा साइन थ्री है, ट्रिपल एंगल याद रखने के लिए या इसका प्रूफ करने के लिए आपको डबल एंगल मालूम होना चाहिए और सिंगल एंगल भी पता रहना चाहिए, मतलब साइन ए प्लस भी पता होना चाहिए। तो साइन थ्री ए का फॉर्मूला आपको आ जाता है बेटा, थ्री साइन स्क्वायर ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। सर ऐसे कैसे डायरेक्ट लिखे बोले तो आपको थोड़ी सी आइडिया देता हूँ, इसका प्रूफ भी बता सकता हूँ, बताना चाहिए तो, अगर फॉर्मूला भी लिख सकते हो। प्रूफ मतलब क्या होता है, थ्री साइन ए स्क्वायर माइनस फोर साइन क्यूब ए, कैसे है देखो, साइन थ्री ए को अपन क्या लिख लेते बेटा, यहाँ पे टू ए प्लस ए लिख सकते हो, थ्री ए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन टू ए इंटू कॉस ए, ओके, प्लस कॉस टू ए इंटू क्या लिख लेता, साइन ए, बराबर। तो आप यहाँ पे समझ लो मेरे पास साइन टू ए का फॉर्मूला क्या है बेटा, टू साइन ए इंटू कॉस ए, और इंटू क्या है बेटा, कॉस ए के साथ अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते, प्लस कॉस टू ए का इन टर्म्स ऑफ साइन में फॉर्मूला क्या है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और साइन ए को ऐसे ही रख लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेने के लिए काम आता है वहाँ पे सीधा,
तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होता, 2 sin A इंटू क्या आ जाता बेटा, कॉस स्क्वायर ए। अगर साइन से मल्टीप्लाई तो साइन वन जा साइन ए माइनस 2 sin³ 2 sin³ देख लो। तो ये सिंपल है, प्रूफ करने की ज़्यादा कोई गरज नहीं, बट आपको आइडिया आने के लिए कई बार क्या होता है फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर आपको 2 मिनट टाइम मिलता है तो फटाफट सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो ये आया अपने को 2 sin A बेटा। कॉस स्क्वायर ए को अपन क्या लिख लेते बेटा, 1 - sin² लिख लेते, प्लस ये क्या हुआ बेटा sin A हो गया, और इधर क्या है बेटा -2 sin³। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आएगा 2 sin A माइनस 2 sin³ उसके बाद प्लस sin A माइनस कितना आ जाता है बेटा 2 sin³ देखो बेटा ऐड कर देंगे तो कितना 2 + 1 कितना हो जाता, 3 sin A हो जाता, और -2 - 2 -4 sin³ हो जाता। तो देखो बेटा आपका प्रूफ तो निकल चुका है। तो हर चीज़ को ऐसे ही प्रूफ करना है, साइन और कॉस और टैन को। तो सेकंड फॉर्मूला जो है बेटा अपन cos 3 का देखते, cos 3 को प्रूफ करने की गरज नहीं, आपको अब आइडिया आ जाती, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ। बस इसमें इतना ही फ़र्क रहता कि 4 cos² 4 cos³ ये सामने आता, और -3 cos A बाद में आता। आप प्रूफ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला फॉर्मूला बेटा tan 3 क्या है बेटा, tan 3A। tan 3A को अपन क्या लिख लेते बेटा, 3 tan A माइनस स्क्वायर A अपॉन 1 - 3 tan² 1 - 3 tan²। एक बार चेक कर लो बेटा, वेरीफाई कर लो फॉर्मूला। बस यहाँ पे मेरे ख्याल से क्यूब आता है, tan³ 3 tan A माइनस tan³ 1 - 3 tan²। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, लगे तो प्रूफ करके देख सकते हो। 3 tan A माइनस tan³ अपॉन 1 - 3 tan² बरोबर है बेटा, फॉर्मूला वेरीफाई किया मैंने अभी कि देख लेना, आपको भी वेरीफाई करिए तो प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर लगे तो प्रूफ करके देख सकते हो, मैंने जैसे यहाँ पे प्रूफ किया है वैसे ही आप उसको प्रूफ कर सकते हो। क्या है 3 tan A माइनस tan³ अपॉन 1 - 3 tan² इन टर्म्स ऑफ tan 3A को tan में अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला, ओके ना। उसके बाद अपन देखते बेटा आगे, ट्रिपल एंगल के बाद फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले, जैसे कि समझ लो सम एंड डिफरेंस। इसको कन्वर्शन किस में करना है बेटा, किसमें करेंगे, सम एंड डिफरेंस कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको रहेगा तो उसको लिखना किस में बेटा, प्रोडक्ट में लिखना है। तो सबसे पहला कौन सा फॉर्म लगेगा बेटा यहाँ पे, साइन C प्लस साइन D एडिशन में बेटा। इसको अपन मल्टीप्लाई में कैसे लिखोगे, 2 sin AC प्लस D/2 कॉस C माइनस D/2। इसको फैक्टराइजेशन फॉर्मूले बोलते हैं बेटा। अगर समझ लो साइन C माइनस D अगर मैंने ले लिया, साइन C माइनस साइन D ले लिया, साइन C माइनस साइन D अगर लेता हूँ तो क्या लगेगा बेटा फॉर्मूला पे, साइन की जगह ऊपर सामने कॉस आ जाएगा, कॉस C प्लस D लिख लेता हूँ, और इनटू में क्या लिखता बेटा इधर साइन C माइनस D। बस इसका मतलब ये है कि बेटा याद रखना, अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिया जाता क्वेश्चन को तो प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हैं। अब साइन C तो होगा बेटा, कॉस में देखो बेटा, कॉस C प्लस कॉस D का क्या लिख लेते, कॉस C प्लस कॉस D का क्या आ सकता है बेटा, कॉस C प्लस कॉस D का 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। ओके, इन केस अगर आपको यहाँ पे cos C माइनस cos D में अगर माइनस लगता है, cos C माइनस अगर cos D में माइनस अगर लग जाता है तो अपन क्या लिखते हैं बेटा, दो टाइप के फॉर्मूले लिख सकते हैं, 2 sin C प्लस D/2 sin D माइनस C/2 बोल के भी आप लिख सकते हो। यदि अगर आप इसको और एक फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसको अपन और लगा के और एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे बोले तो देख लो, सामने अगर आपने माइनस लगा लिया तो 2 sin C प्लस D अपॉन 2 साइन C माइनस D अपॉन 2 प्रॉपर वे में लिख सकते हैं।
डी माइनस सी मतलब सामने अगर माइनस लगा है तो सी माइनस डी बोल के लिख सकते। ये है बेटा सम डिफरेंस कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट में है। किसमें है बेटा? कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ध्यान से देख लेना, कंफ्यूज नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले फॉर कन्वर्शन प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। किसमें है? सम और डिफरेंस। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या बेटा इसमें? 2 sin a cos b। ये प्रोडक्ट में है तो इसको एडिशन में कैसे लिखे? देखो कैसे लिख लेता हूँ। sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। नेक्स्ट उसके बाद अगर 2 cos a sin b अगर लिख लेता हूँ तो क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे फॉर्मूला? जैसे sin a प्लस बी लिखा हूँ बस इतने माइनस आ जाता, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी आ जाता। ओके, अगर समझ लो कॉस में लिखा मैंने, कॉस में क्या है बेटा फॉर्मूला अपने पास? कॉस 2 cos a cos b फॉर्म में लिखा, टोटल पूरा का पूरा कॉस है। इसको अपन क्या लिख लेते हैं? cos a प्लस बी प्लस a माइनस बी cos a माइनस बी। अब समझ लो अगर दोनों भी साइन में दिए, दोनों साइन में मतलब 2 sin a sin b दिया, 2 sin a sin b। अब इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे लिखे? कुछ नहीं बेटा, वेरी सिंपल है। क्या लिखना सब्ट्रैक्शन में? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। बस थोड़ा सा उल्टा लिखना पड़ेगा। ये होगा बेटा फॉर्मूले फॉर द कन्वर्शन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। ये थोड़ा सा याद रखना, आपको हर जगह बेसिक फॉर्मूले बहुत काम आते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हो तो आपको ये बहुत सारे काम आते हैं, ठीक है ना। तो एक ध्यान देना है बेटा, आपको साइन 75 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। साइन 75 साइन 15 वो किसके बेस निकाल सकते हो बेटा? वो आप 30 और 40 सॉरी 15 डिग्री को कैसे करोगे बेटा? साइन 30 डिग्री माइनस सॉरी क्या लिख सकते हैं बेटा? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री किए तो कितना आता बेटा? 15 डिग्री आता। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए बोले तो 45 डिग्री और कॉस बी बोले तो 30 डिग्री माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लगेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? कॉस 45 डिग्री और साइन 30 लिख लेते हैं। तो कॉस 40 साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। और कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। चलो दोनों के डिनोमीटर सेम है तो मल्टीप्लाई किया तो कितना बेटा? √3/2√2 माइनस 1/2√2। चलो इसका डिनोमिनेटर सेम है उसलिए क्या लिखते बेटा आंसर? √3 माइनस 1/2√2 बोल के लिख सकते। क्या लिखते बेटा? 2√2। एक याद रखना बेटा, आपको प्रूफ करना है तो साइन 15 की वैल्यू आप इससे ही निकाल सकते हो, ऐसे फॉर्म से यूज़ करके निकाल सकते हो। अदरवाइज साइन 15 साइन 75 और साइन 75 को क्या लिखोगे बेटा? साइन 75 बोल तो 45 प्लस 30 कर दो, आंसर आ जाता। 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर दो, आ जाता। ओके, उसके बाद 105 भी निकाल सकते हो आप। क्या निकाल सकते हो बेटा? साइन 105 भी आप